नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर रात 7 मई 1:05 पर लॉन्च होता है और 90 घंटों के भीतर 10 मई शाम 5 बजे ये खबर आती है कि भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम पर राजी हो गए। जिस किसी ने इस बात को सुना उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ और हर किसी का ये मत था कि ये ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर टिकेगा नहीं। और हम सब सही थे, क्योंकि रात 10-11 मई को पाकिस्तान ने रात भर अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल से ड्रोन भेजे और भारी तोपखाने का फायर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारी रखा। सुबह होते होते ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर की धज्जियां उड़ चुकी थी, लेकिन हम ये कहते रहे कि सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच हो चुका है। दोपहर होते होते भारतीय वायुसेना का आधिकारिक बयान आया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अगर ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है तो युद्ध विराम का क्या हुआ? और अगर युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान लगातार कर रहा है तो ऑपरेशन सिंदूर के युद्ध विराम का क्या हुआ? हर कोई जानना चाहता है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में इतनी जल्दी युद्ध विराम की बात क्यों मान ली। खास करके 10 मई को जब हमने पाकिस्तान के अंदर 11 मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया, कोई 8 एयर बेसेस को हिट किया और पाकिस्तान एक तरीके से तिलमिला उठा, तो हम सब ये सोच रहे थे कि यहाँ से ऑपरेशन सिंदूर के साथ एक आधिकारिक घोषणा होगी कि भारत अब युद्ध की तरफ बढ़ चुका है। और बात जरूरी थी, क्योंकि भारतीय नौसेना का दम हमने देखा नहीं था। भारतीय सेना का पराक्रम देखना हमें बाकी था और हर भारतवासी चाहता था कि भारतीय नौसेना कराची हार्बर को ब्लॉकेट करे और पाकिस्तान की नौसेना को तहस नहस कर दे और भारतीय सेना इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके पाकिस्तान में जाए और वहाँ पर इलाका कब्जा करे। और उसके बाद हम देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत युद्ध विराम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। युद्ध विराम के पक्ष में बहुत सारे तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन इस युद्ध विराम के साथ एक नाम जुड़ा है, वो है श्री डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका का। श्री डोनाल्ड ट्रंप को जेलेंस्की ने उनकी बात नहीं मानी, पुतिन ने उनकी बात नहीं मानी, इजराइल के नेतन्याहू ने उनकी बात नहीं मानी, ईरान ने उनकी बात नहीं मानी और उनके पहले कार्यकाल में आपको याद होगा नॉर्थ कोरिया ने उनकी बात नहीं मानी, जहां वो स्वयं गए थे। तो एक तरीके से ये डोनाल्ड ट्रंप की जीत है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को डिप्लोमेसी में अब ये कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने डील करा दी, क्योंकि सीज फायर की आधिकारिक घोषणा से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक एक्स का पोस्ट आ गया था कि हमने घोषणा करा दी। ये सीज फायर यूनाइटेड स्टेट्स ने ब्रोकर किया है। हम इसे माने
या ना माने। और इससे उत्साहित होकर डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या है? आज उनकी ये स्टेटमेंट भी आ गई कि वो कश्मीर के ऊपर मध्यस्थता करने को तैयार हैं भारत और पाकिस्तान के बीच। इससे पहले वो अपने पहले कार्यकाल में भी ये कह चुके, जिसके लिए भारत ने कड़ा विरोध किया था। लेकिन इस युद्ध विराम से उत्साहित होकर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मसले पर मध्यस्थता करने की पेशकश कर रहा है। ये एक बड़ा फॉल आउट है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान इस युद्ध विराम को अपनी जीत बता रहा है। कहा जाता है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन को फ़ोन करके युद्ध विराम की पेशकश की थी। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान सोशल मीडिया में और अपने प्रेस में, और यहाँ तक कि चीन के प्रेस में, तुर्की के प्रेस में और दीगर जगहों पर ये कह रहा है और ज़ोर से कह रहा है कि हमने भारत को युद्ध विराम करने पर मजबूर कर दिया। तो ऑपरेशन सिंदूर के किस स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को हमने हासिल किया? ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ तो भारत की जनता ने, 140 करोड़ जनता ने अपनी सहमति दी, अपना समर्थन दिया, अपना समर्पण दिया भारत की सशस्त्र सेनाओं को और भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप को। तभी प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार से ये घोषणा की थी। तो क्या हम भारत की जनता को निराश कर सकते हैं? क्योंकि भारत की जनता इस बार चाहती थी कि पाकिस्तान के साथ आर या पार की लड़ाई हो, ताकि ये आतंकवाद हमेशा के लिए खत्म हो। ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए युद्ध विराम में हमें क्या हासिल हुआ? हम मानते हैं कि हमने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। क्या पाकिस्तान इस बात से राजी हो गया है कि वो आगे से आतंकवाद नहीं करेगा? क्या पाकिस्तान आतंकियों को भारत को सौंपने पर राजी हो गया? ऐसा भी नहीं है। तो युद्ध विराम के क्या हैं गेन्स, वो सामने दिख नहीं रहे और इससे अनिश्चितता होती है। पाकिस्तान को यहाँ पर हर तरीके से फ़ायदा होते हुए दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मीटिंग में भारत के एब्सटेंशन के बावजूद भी पाकिस्तान को आईएमएफ ने लोन दे दिया। पाकिस्तान खुश है। और जब पाकिस्तान बुरी हालत में फंसा हुआ था तो भारत ने पाकिस्तान को सीज फायर का ऑफर दे करके उसे छोड़ दिया। तो अगर आज कोई खुश है तो वो है पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल असीम मुनीर, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की सेना उनके खिलाफ बगावत कर चुकी है और वो अलग थलग पड़ गए हैं। हो सकता है कि उनकी जगह शमशाद मिर्ज़ा को नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया जाए, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ दिखता है कि जनरल असीम मुनीर ने अपनी पोजीशन पाकिस्तान की सेना में ही नहीं वरन पाकिस्तान के अंदर मजबूत कर ली है। और जब नवंबर में उनका कार्यकाल खत्म होगा, नवंबर 2025 में, तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को ना चाहते हुए भी उन्हें एक्सटेंशन देना पड़ेगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि भारत के लिए
काटा गया नहीं है। और ये वही असीम मुनीर है जिन्होंने पहलगाम कराया था और जिन्होंने पुलवामा कराया था। इसलिए ये उम्मीद ना करें कि इस युद्ध विराम से भारत में आतंकवाद रुक जाएगा। हमने भले ही ये कहा है कि हमारी डॉक्ट्रिन में अब आतंकवाद को युद्ध माना जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान को हमने इस हाल में नहीं छोड़ा है कि वो आतंकवाद का एक्सपोर्ट भारत की तरफ बंद कर दे। पाकिस्तान का वॉर मशीनरी और युद्ध की क्षमता बिल्कुल इंटैक्ट है। जब युद्ध शुरू हुआ तो ऐसी खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान महज 4 दिन टिक पाएगा। पाकिस्तान की सेना में बगावत है। पाकिस्तान की सड़कों पे लोग उतरेंगे इमरान के समर्थक, और हो सकता है कि पाकिस्तान विखंडित हो जाए। अगर ये सारी चीज़ें सही थीं तो हमने महज 90 घंटों में युद्ध विराम पर राजी क्यों हो गए? हमें और रुकना चाहिए था, और ख़ास करके जब हमने 10 मई के दिन पाकिस्तान के ऊपर एक अच्छी बढ़त बना रखी थी। तो इस युद्ध विराम से कुछ चीज़ें समझ में आती हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर इसे आगे ले जाने का साहस थोड़ा कम दिखा। इसके समर्थन में बहुत सारे कारण दिए जा सकते हैं, आर्थिक, राजनीतिक वगैरह वगैरह। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि हम पाकिस्तान से बेहतर हालत में होते हुए भी हमने इस युद्ध को जारी क्यों नहीं रखा और इसे एक ऐसे अंजाम पे ले जाकर क्यों नहीं खड़ा किया जहां पाकिस्तान विखंडित हो जाता, या कम से कम पाकिस्तान अगले 10-15 सालों तक हमारे सामने खड़ा ना होता। तो यहाँ पर हमें लगता है कि ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी। ऑपरेशन सिंदूर में न हमने सिंदूर का कर्ज उतारा, न सिंदूर का बदला लिया, और न हमने एक ऐसा भारत पेश किया साउथ एशिया के अंदर जो आतंकवाद को अब बर्दाश्त नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये युद्ध विराम टिके। उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान आतंकवाद को भारत की तरफ भेजने से गुरेज करे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का अंजाम बहुत बेहतर हो सकता था अगर हम थोड़ा देर इंतज़ार और करते।